सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणविहरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मक्खकारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। कल हमने प्रारंभ की थी ग्रंथ की विनती के पश्चात। 60 कर्म ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो 6 कर्म होते हैं। वो 6 कर्म क्या हैं? उसमें पहला मंगल आया था और मंगल के फिर 6 वेद बताए थे। मंगल के भी 6 वेद बताए थे। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव और क्षेत्र, काल, ये कुल 6 बताए थे, है ना। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 मंगल बताए थे। इनकी चर्चा की थी। 60 कर्म में मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता। इसमें तो पहला मंगल के 6 वेद हो गए थे। अब इस प्रकार 6 प्रकार के मंगल, अब मंगलादि 6 गुणों का स्वरूप कहते हैं। यहाँ से अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 41 में। 6 मंगल की चर्चा हो गई थी पूरी अपनी, और कैसे कैसे उनकी मंगल की बात कही थी। अब 6 जो 60 कर्म बताएं, कोई भी ग्रंथ होता है उसमें 6 कर्म होते हैं और बिल्कुल क्लियर है। कोई भी लिखेगा ग्रंथ 6 काम होंगे उसमें। पहला, जो भव्य जीवों को ग्रंथारंभ में, शास्त्र सुनने में, पढ़ने में, पूजन करने में मंगलकारी हो, वह मंगल नामक गुण है। ये भले कवीश्वरों को प्रथम ग्रंथारंभ करते समय मंगलकारी होता है। क्या लिखा? जो भव्य जीव को ग्रंथ आरंभ करे, शास्त्र सुनता है, पढ़ता है, पूजन करता है, उसमें मंगलकारी हो। मंगल का अर्थ क्या है? मंगल का अर्थ क्या है? इधर रह गया था ना अपना। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, ये 6 बाकी थे। पेज नंबर 40 पर एक एक मंगल की चर्चा भी करनी थी। हाँ, अब हम कर लेते हैं, मैं भूल गया कि नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, ये 6 प्रकार के मंगल हैं। मिल गया 40 पेज पर। अब इनका विशेष कहते हैं। हाँ, मुझे ध्यान आया, वो मेरा स्वाध्याय हो गया था मेरे हिसाब से, वो आप यहाँ नहीं हुआ तो ध्यान। नवीन ग्रंथ के प्रारंभ में प्रथम ही मंगल करते हैं। पाप का नाश वही मंगल है। पंच प्रमेष्टियों का, वृषभादि अनेक तीर्थंकरों का, गंधरादि मान पुरुषों का तथा चरम शरीर आदि धर्मात्मा पुरुषों का नाम लेने से पाप का नाश होता है। ये नाम मंगल है। नाम लेना, ग्रंथ प्रारंभ करते हैं कुछ भी तो भगवान का नाम लिया आपने, तो वो क्या कहलाएगा? नाम मंगल। मंगल शब्द का अर्थ ये है पाप का नाश वही मंगल है। पाप का नाश, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसकी व्याख्या भी की है। मंगम लाति इति मंगलम। मंग मन सुख,
लाती मने लाता है, जो सुख प्रदान करे उसे मंगल कहते हैं। दूसरा मम गालिति इति मंगल, मम मने पाप और गालिति मने गलावे, जो पाप को गलावे सो मंगल। इसलिए हमने बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते ना, जो पापों का नाश करे और सुख को प्रदान करे उसे मंगल कहते हैं। मंगल किसे कहते हैं? तो यही सिखाते हैं, जो पापों का नाश करे और सुख प्रदान करे उसे मंगल कहते हैं। दोनों बातें उसमें शामिल कर ली। तो मंगल वही है जो पाप का नाश करे। तो अपन कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो मंगल करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं? उसका भी हेतु है। तो पाप का नाश करने के लिए करते हैं। आप गृह प्रवेश करते हो तो भी करते हो, कहीं जा रहे हो तो भी, कि हमारे पाप का नाश, हम पाप नहीं करना चाहिए और सुख की प्राप्ति हो। तो यहाँ पंच प्रमेष्टियों का नाम लेवे कोई, वृषभ आदि अनेक तीर्थंकर, यानी वृषभ से लेकर महावीर पर्यंत जितने भी हैं, अन्य किसी का भी, गणधरादि महापुरुषों का, किसने श्रुत केवली को याद किया, किसने गौतम गंधर को याद किया है, आचार्य देव को याद किया, अपने अपने 5 प्रमेष्टि आ गए उसमें। चरम श्रुति आदि धर्मात्मा पुरुषों का, किसने बाहुबली को याद कर लिया, मान लो भरत जी को याद कर लिया, जो भी चरम श्रुति मोक्ष गए, कहीं राम को याद कर लिया। तो ऐसे मान जो मंगल ये मोक्ष प्रदान गए हैं, वीतरागी भगवंत हैं, पंच प्रमेष्टि हैं, कहीं जिनवाणी को भी स्मरण किया, श्रुत को भी नमन किया, कहीं धर्म को नमन किया। पेज नंबर 40 पर चल रहे हैं, कहीं धर्म को भी नमन किया। तो ये सब मंगलकारी है। तो आया ना धर्म, वहां धर्म आया, तो वो धर्म है ना, वीतरा विज्ञान धर्म है। तो धर्म को नमस्कार किया, कहीं धर्म को स्मरण करके नमन करके, कहीं 5 प्रमेष्टि को, कहीं देव को, कहीं गुरु को, पर मंगल सबने किया है। एक सिस्टम है। तो कुछ लोग तो मंगल नहीं करते हैं, तो उनका कोई दोष नहीं करे कोई, पर जिनागम में तो जितने भी हैं सब में मंगल मिलेगा ही मिलेगा। सिस्टम है। और कुछ नहीं है, किसने खुद नहीं बनाया तो दूसरों का मंगलाचरण लिखा है, ऐसा भी है। जैसे मान लो मैंने कोई ग्रंथ लिखा, अब मैंने मेरा मंगलाचरण नहीं बनाया तो आचार्य देव का दे दिया, ओम नमः सिद्धे भी लिखा, ये भी मंगलाचरण है। इतना ही किया, ओम नमः सिद्धेभ्य, तो ये भी मंगल है। नाम लिया, नाम स्मरण कर लिया, ओम लिखा, अत श्री हो गया, श्री लिखा तो भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी स्मरण कर लिया। तो हर कोई कुछ भी प्रारंभ करता है ग्रंथ, तो उसमें मंगल तो करते हैं। तो नाम लेने का नाम है नाम मंगल। नाम लिया किसी का भी, नाम मंगल हो गया। अब स्थापना मंगल, तीर्थंकर देव के शरीर की नकल आकृति बनाकर स्थापना करके पूजन आदि करना स्थापना मंगल है। अपने जिन मंदिर हैं, तो जिन मंदिर में अपने सभी परमात्माओं की, तीर्थंकरों की मूर्ति विराजमान की, और फिर इनका नाम लेते हैं, स्थापना मंगल हो गया। 4 निक्षेप भी क्या है? द्रव्य नाम, वही बातें हैं इसमें भी। तीर्थंकर देव के शरीर की नकल आकृति बनाकर स्थापना करके पूजन आदि करना, पूजन करो, स्तुति करो, भक्ति करो, सब आ गया उसमें। ये सब क्या स्थापना मंगल है, क्योंकि साक्षात तो भगवान है नहीं। अब आपने उनको विराजमान किया, मूर्ति बना दी, चाहे तीर्थंकरों की हो, अन्य किसी भी भगवंत की हो, जैसे भरत बाहुबली की भी अपन मूर्ति विराजमान करते हैं, राम की भी मूर्ति है, हाँ, नव अष्ट बलदेव की मूर्ति है ना वहाँ पर गजपंथा में, सप्तऋषि की भी है। तो सब ये क्या हुआ, सब स्थापना मंगल है। आपने उन मूर्ति विराजमान की, तो सब स्थापना मंगल है, उनकी पूजा की, स्तुति की। यहाँ आप पाठ करते हो बैठ करके उनके सामने, सब स्थापना ही है। करते कि नहीं करते? स्थापना मंगल हो गया। तीसरा, अनंत आदि प्रमिष्टि के शरीर है उसे देखना, पूजना, स्मरण करना, उससे पाप का नाश करना, पुण्य का संचय करना द्रव्य मंगल है। दूसरे में तो स्थापना की बात है, तीसरे में साक्षात मौजूद है। मान लो
समोसरण में विराजमान है, तो उनका शरीर है ना, तो अनंत आदि प्रमेश शरीर, उसे देखना, अवलोकन करना, उनकी पूजा करना, स्मरण करना, उससे पाप का नाश करना, पुण्य का संचय करना, ये द्रव्य मंगल है, साक्षात विराजमान है। समोसरण में बैठे हैं और सामने भगवान विराजमान है, आप उनकी स्तुति कर रहे हो, तो द्रव्य मंगल हो गया। और नहीं है मूर्ति विराजमान की, तो स्थापना मंगल हो जाएगा। जिन स्थान से यतीश्वर ध्यान अग्नि द्वारा अष्ट कर्म नष्ट कर सिद्ध लोक को प्राप्त हुए, ऐसे गिरनार जी, सम्मेशकर जी, पावापुरी जी आदि उत्तम क्षेत्रों का नाम लेकर पूजा वंदना करने से पुण्य बंद होता है, पाप का नाश होता है, तो वह क्षेत्र मंगल है। क्षेत्र की पूजा नहीं करते पर, तो क्षेत्र मंगल हो गया। जिन जिन क्षेत्रों से महापुरुष मोक्ष पधारे हैं, उन सिद्ध क्षेत्रों को याद करके, या उनके पंचकल्याणक हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों को आपने याद किया क्षेत्र, तो कभी कभी अपन सम्मेशकर की पूजन करते नहीं आप, तो क्षेत्र मंगल हो गया। वो साक्षात विराजमान है, भगवान पूजा कर रहे हो, मूर्ति है, तो स्थापना हो रही है। समोसरण में साक्षात विराजमान है, वहां पर भगवान, तो आपका द्रव्य मंगल हो रहा है। और अब आप वहीं बैठे हो और किस क्षेत्र को याद करो, गिरनार जी है, पावापुरी है, चंपापुरी है, मूलबद्री है, कोई भी क्षेत्र, जिन क्षेत्रों को याद करके आप यहाँ पूजा वंदना करते हो, वो क्षेत्र मंगल है। करते कि नहीं करते हैं? अभी पूछूंगा मैं वापस, अब कौन सा मंगल हुआ? 4 हो गए, नाम, स्थापना, द्रव्य और क्षेत्र। फिर काल, जिन कालों में जिनेन्द्र के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण आदि पंचकल्याणक हुओ, तथा नंदीश्वर में अष्टानिक आदि जिन पूजन के दिन है, ये काल मंगल है। इन कालों का नाम लेने से, वंदना करने से, ध्यान करने से पाप का नाश होता है, पुण्य का लाभ होता है, तो काल मंगल है। समय को याद किया आपने, अष्टानिका में तो काल हुआ, अष्टमी, चतुर्दशी, ये क्या हुआ? काल है। तिथियां, तिथि पे आप कर रहे हैं, ऐसे भगवान का पंचकल्याण की तिथियां याद करके, तो 2 चीज हो रही, काल मंगल भी हो रहा है। तिथि याद की ना, तिथि के हिसाब से कर रहे हो, काल मंगल हुआ, और साथ में भगवान की मूर्ति विराजमान भी है उनकी, तो स्थापना मंगल हो रही है। पर उस तिथि को याद किया। आज मोक्ष में जैसे दीपावली है, तो कौन सा मंगल होगा? तो काल हो गया ना, काल को याद किया। समय हो गया ना, पीरियड, तो काल को याद करके उस तिथि को शुभ माना। अक्षय तृतीया, आकातीज, आप पूजन करो अक्षय तृतीया की, तो कौन सा मंगल हुआ? काल मंगल हुआ। ठीक है, उदाहरण से पूछूंगा मैं कौन सा मंगल है, यूं तो परिभाषा से बता दोगे, पर इस ऐसा किया तो कौन सा मंगल कहलाएगा? 6 होने के बाद पूछूंगा। कितने हो गए? 5, 4 नहीं, 5 हो गए। 6वां, अष्ट कर्म रहित सिद्ध भगवान तथा 4 गाती कर्म रहित अनंत चतुर्थ सहित समस्त आदि उत्कृष्ट संपदा प्राप्त कर दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हुए साक्षात तीर्थंकर भगवान, उनका नाम लेने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से पाप का नाश होकर पुण्य का लाभ होता है, तब वह भाव मंगल है। देखो, अब यहाँ आप प्रश्न पूछ सकते हो कि द्रव्य मंगल और भाव मंगल में क्या अंतर है? ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। उठा गया? हाँ। क्यों? कि वहां भी मौजूद लिखा है, यहाँ भी क्या कह रहे हो, तो कोई फर्क तो है कि हाँ है, फर्क है। वहां आपने शरीर को देखा और पूजा की, यहाँ कह रहे हैं कि अष्टकर्म में जो सिद्ध भगवान है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। आया? 4 गाती कर्म रहित अनंत चतुर्दशी समस्त आदि उत्तर संपदा से दिव्य खिलने वाले भगवान मौजूद है, उपदेश देते हुए तीर्थंकर साक्षात विराजमान हो, उनका नाम लेने से, स्मरण करने से, यानी भावों को अंदर में, वो सामने होना जरूरी नहीं है। सिद्ध भगवान तो लोक के अग्रभाग में विराजमान है, सिद्ध भगवान तो लोक के अग्रभाग में विराजमान है, पर अभी सिमंदर भगवान है, साक्षात दिव्य खिल रही है, पर आप यहाँ याद कर रहे हो, कौन सा मंगल हुआ? मन में स्मरण किया आपने, तो भाव मंगल हुआ। द्रव्य मंगल में तो समोसरण में वहां मौजूद थे आप, भाव मंगल में आप मौजूद होना जरूरी नहीं है समोसरण में।
मौजूद हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, दोनों चीजें हैं। क्यों कि लिखा जैसे सिद्ध भगवान है पहले ही लिखा, तो वो तो कहाँ उनके वहां कहाँ खड़े रहोगे, इसलिए यहाँ दोनों बातें हैं। तो भावों को स्मरण करना, मन में अपने भाव को लाना, गुणों का स्मरण, हाँ, उनके नाम लेने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से पाप का नाश होकर पुण्य का लाभ होता है, तो वह भाव मंगल है। द्रव्य और भाव, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप समझ में आया? हाँ, यहाँ सिद्ध भगवान भी है ना, बहुत सारी बातें हैं। द्रव्य निश्चय और भाव निश्चय में जो अंतर है वही अंतर यहाँ है। बिल्कुल, गुणों का स्मरण विशेष ज्ञान है, स्मरण है, सब कुछ है। और मंगल में तो केवल उनकी मूर्ति वो साक्षात वहाँ विराजमान है, उनको देख करके महिमा करना, मतलब वहाँ साक्षात विराजमान है। समोसन की भी महिमा कर रहे हो, भगवान विराजमान, द्रव्य मंगल जा रहा है वह सब। यहाँ तो उनके भावों को याद करना, वहाँ द्रव्य लिया है, यहाँ भाव लिए, उनके स्वरूप को याद करके, दोनों में ये अंतर है। अपन यहाँ सिद्धों की पूजा करते हैं, इसमें आ जाएगा। हाँ, सिद्ध पूजन आगे नहीं, सिद्ध पूजन है, देखो इसमें सिद्ध भी लिया, उसमें नहीं लिया सिद्ध, तो यहाँ अष्टकर्मणी सिद्ध भगवान लिए, पर वहाँ नहीं लिया, क्योंकि सिद्ध भगवान साक्षात विराजमान होते ही नहीं अपने पास। तो अपन अनंत को देख सकते हैं, सिद्ध को देख नहीं सकते। हाँ, जब सिद्ध बन जाओगे तब देख सकते हो, इसके पहले सिद्ध को नहीं देख सकते। हाँ, अरंत बनोगे देख सकते हो, अरंत बनो तो देख सकते हो, सिद्ध बनो देख सकते हो, इसके पहले नहीं, अरंत बनने के पहले नहीं देख सकते। कि जिनको द्वादशांग का ज्ञान है वो देख सकते हैं कि नहीं, द्वादशांग का पाठी उनका स्वरूप जान सकता है पूर्ण रूप से, पर साक्षात सिद्ध भगवान को नहीं देख सकते। सिर्फ अरंत और सिद्ध भगवान ही साक्षात सिद्ध भगवान को देखते हैं। तो अंतर तो भाव श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में अंतर तो बहुत नहीं के बराबर बताया, कि प्रत्यक्ष और प्रोक्ष का बताया ना। तो यहाँ हम वही कह रहे हैं, सिद्ध भगवान को वे प्रोक्ष ही जानते हैं। हाँ, उनका स्वरूप जानने में कोई कमी नहीं होगी, हम तो बहुत अल्प जानते हैं, पर जो द्वादशांग के पाठी होते हैं वो सिद्ध भगवान का पूर्ण रूप से स्वरूप जानते हैं, पर प्रत्यक्ष तो वे नहीं देख सकते। समझे कि नहीं? जैसे हम आंखों से पेन देख रहे हैं ना, ऐसे जैसे हम प्रत्यक्ष समझते हैं, ऐसे उनको भी नहीं दिखता। सिद्ध भगवान अनंत बनने पर ही दिखते हैं, या सिद्ध बन जाओगे तो सिद्धों को सब दिख रहे, अनंत से शुरू है। तो यहाँ पर अष्ट कर्म रहित सिद्ध भगवान तथा चार जाति कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित समस्मनादि युक्त संपदा प्राप्त कर दीर्घना उपदेश देते हुए साक्षात तीर्थंकर भगवान उनका नाम लेने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से पाप का नाश होकर पुण्य का लाभ होता है, तो वह भाव मंगल है। ये भावों की बात है। गुण स्मरण करना, उनका गुणों को याद करना, उनके स्वरूप को स्मरण करना, भाव है ना, भाव, वो भाव यानी द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में जो बात है वही आनी है। तो कुल कितने मंगल हो गए? 6 हो गए। पहला क्या हुआ? नाम। दूसरा क्या था? स्थापना। तीसरा द्रव्य। चौथा क्षेत्र। पांचवा काल और छठा भाव। अभी 6 जो मंगल हुए, मैं किसी का उदाहरण देता हूं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा मंगल है। ठीक है? अब जो लेट आए उनको नहीं होगा ध्यान में, पर जो टाइम पे आया उनको ख्याल में आएगा। मैं घर में बैठे हुए सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूँ, बैठा बैठा अपने घर पे बैठा हूँ और मुझे सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूँ, ये टूका ये टूका ये ऐसे भाव स्मरण कर रहा हूँ। तो ये कौन सा मंगल होगा? सब नहीं बोलते, जिसको पूछे तो अभी प्रश्न हो गया ना, कौन सा मंगल होगा? क्षेत्र। क्यों? क्षेत्र को याद किया। मैंने अष्टमी की पूजन की। हाँ बोलो, नहीं काल हुआ ना, अष्टमी चतुर्दशी काल हुआ। हाँ अष्टमी चतुर्दशी की पूजन की होती है ना। अष्टमी आपने काल की पूजा की, भगवान की करोगे, पर अष्टमी चतुर्दशी काल को लिया ना, नंदीश्वर दीप अष्टानी का, ये सब हुआ ना। अष्टमी चतुर्दशी पूजन की
नहीं, भले नहीं बोला, अष्टमी चतुर्दशी बोला मैं। जैसे अष्टानिका वैसा अष्टमी चतुर्दशी है। बात तो वही है कि अष्टमी पर्व है, जैसे कल अष्टमी थी तो अष्टमी पे पूजा की आपने, अष्टमी चतुर्दशी। भाई दिन की कोई पूजा नहीं होती है, पर उस तिथि पर विशेष जो पूजा की जाती है, अष्टमी चतुर्दशी पूजन नाम रखा, जैसे मैंने बनाई अष्टमी चतुर्दशी पूजन नाम रखा, पर अष्टमी चतुर्दशी भगवान की तो पूजा होगी। नंदीश्वर पूजन, अष्टानिका पूजन, तो अष्टानिका पूजन थोड़ी है। 8 दिन तक आपने नंदीश्वर दीप की, तो नंदीश्वर दीप की भी पूजा नहीं होती है। नंदीश्वर दीप में विराजमान जो अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम नाम तो ऐसे दिया जाता है, इसलिए वो काल अष्टमी चतुर्दशी पर पूजा वो काल पूजा कहलाएगी। दीपावली पर जो पूजन करेंगे, दिवाली पर भगवान महावीर की, तो कौन सी पूजन कहलाएगी, कौन सा मंगल कहलाएगा? बोलो अमृतलाल जी साहब। काल कहलाए, काल मंगल हो गया। साक्षात समोसरण में बैठकर हम सिमंद्र भगवान के समोसरण में बैठे हुए, साक्षात बैठे हुए और फिर उनका स्मरण कर रहे हैं, तो कौन सा मंगल होगा? बोलो। हाँ आपसे, द्रव्य मंगल, बिल्कुल ठीक। विराजमान है वहां साक्षात उनके कर रहे हैं, द्रव्य मंगल हो गया। जिन मंदिर में बैठे हैं और सामने मूर्ति विराजमान है, फिर हम पूजा मंगल कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा, कौन सा मंगल होगा? स्थापना की ना मूर्ति की, स्थापना मंगल। और एक साथ 2 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी ये तो एक मूल बात हुई, बाकी एक साथ 2 3 भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक नहीं हो, सब मंगल है। मंगल की तो उपभेद है ये, एक मुख्य होगा, हाँ बाकी सब है ही, वो तो मुख्यता उसकी। भगवान महावीर के निर्वाण, तो काल मंगल भी हो रहा है, भगवान महावीर को स्मरण कर रहे हो तो आपका भाव मंगल, उनके गुण स्वरूप का स्मरण कर रहे हो तो भाव मंगल भी हो रहा है। ये तो एक साथ 2 3 चीज भी हो सकती है। पीछे आप सुन नहीं रहे हो तो मिलेगा लाभ नहीं आपको। भाव मंगल का क्या मतलब है कि मैं सिर्फ सड़क बस में जा रहा हूं और भगवान का स्मरण कर रहा हूं, सिद्ध भगवान के स्वरूप का स्मरण कर रहा हूं, तो कौन सा मंगल होगा? भाव मंगल होगा। ठीक है, तो ये 6 मंगल हैं। तो ऐसा हम, अब मैं पूछता हूं, हम बस में जा रहे हैं, 6 मंगल के नाम याद कर रहे हैं, इन मंगल का स्वरूप स्मरण कर रहे हैं, तो कौन सा मंगल होगा? प्रश्न सुनना ध्यान से, उल्टा प्रश्न है थोड़ा। 6 मंगल के नाम बोल रहे हैं, 6 मंगल का नाम स्मरण कर रहे हैं आप, उनका स्वरूप समझ रहे हैं, तो कोई मंगल होगा क्या? भावना भाईगा होगा, वो भी अपन जिससे पाप का नाश हो, सुख की प्राप्ति हो, जो भी सब मंगल ही मंगल। मंगल का अर्थ है जो पाप का नाश करे और सुख प्रदान करे। याद है कि शब्द लिया पाप का नाश, तो आप जो भी करेंगे, माला गिनेंगे भगवान की तो भी मंगल ही है वो। आप माला कर रहे हैं तो भी मंगल है, हाँ? तो नाम ले रहे ना, तो नाम मंगल हो गया, नाम मंगल होगा वो आपका। जो नाम ले रहे भगवान का, कोई भी नाम ले रहे सब, क्या आप 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का नाम ले रहे, कोई तीर्थंकर स्तुति नहीं आई तो मंगल नहीं होगा, है? मैं पूछ रहा हूँ, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्मरण करें तो मंगल होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा? कौन सा? एक भी नहीं है इसमें, दिखे लिखा नहीं कि इसमें तो कुछ आया नहीं। लेकिन पाप का नाश तो होता है ना। हाँ, ये भी मंगल है। दिव्यदनी में उपदेश, भगवान की दिव्यदनी के स्वरूप का विचार, भगवान की दिव्यदनी में बात आई, सब मंगल है ना। यद्यपि यहाँ मंगल के रूप में गुणों को स्मरण भगवान का नाम दिया है, फिर भी इस 6 तत्व 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसे स्वरूप का विचार करना भी मंगल ही है, वो कोई अमंगल नहीं है। अष्ट, इस प्रकार 6 प्रकार के मंगल हैं। कितने प्रकार के? 6 नाम तो याद हो गए, अब स्वरूप भी समझ में आ गया। अब मंगलादि 6 गुणों का स्वरूप लिखते हैं, जो पहले कहे ना, कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो 6 कार्य होते हैं। षटकर्म लिखा ना, षटकर्म मतलब 6 कार्य, तो उन 6 कार्यों के नाम बोले थे। पहला मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा प्रमाण, 5वां नाम,
छठा कर्ता, ये 6 नाम है। इन 6 का क्या क्या मतलब है वो बताते हैं। अब पहला क्या था? मंगल। मंगल के 6 भेद बताया और स्वरूप बताया ही है। दूसरा क्या है? निमित्त। तीसरा हेतु। चौथा प्रमाण। पांचवा नाम और छठा कर्ता। अब एक बार वापस एक एक क्रम से बताते हैं। पहले मंगल की बात। जो भव्य जीवों को ग्रंथ आरंभ में, शास्त्र सुनने में, पढ़ने में, पूजन करने में मंगलकारी हो, वह मंगल नामक गुण है। ये भले कविश्वरों को प्रथम ग्रंथारंभ करते समय मंगलकारी होता है। कि जो भी कविश्वर लिखा, कवियों में ईश्वर विशेष उपमा दी है कि जो भी कवि है, लेखक है, जो भी ग्रंथ आरंभ करते हैं, तो ग्रंथ के प्रारंभ में या ग्रंथ जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपन पढ़ रहे हैं तो भी मंगलाचरण तो करते ही ना, हाँ कि नहीं करते हैं? तो पढ़े, सुने, पूजन करे, सब मंगलकारी हो, वो सब मंगल नाम का गुण है। एक ही बात, जो भी आप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम लिया, कुछ भी किया आपने, भगवान का नाम लिया, माला, सब मंगल मंगल ही है। आप गाड़ी में बैठे, 9 बार नमोकार मंत्र बोला, जा रहे हो यात्रा पे, गाड़ी में बैठते 9 बार नमोकार मंत्र बोला, मंगल ही किया आपने, हैं? घर में प्रवेश कर रहे हो आप, भगवान का स्मरण कर रहे हो, मंगल कर रहे हो। हाँ, अपन यहाँ दुकान बंद करते उसको मंगल कहते हैं? दुकान बंद करने को मंगल कहते हैं। अब दुकान बंद करना काहे का मंगल, ये समझे नहीं आया। मंगल कर लो। अब मंगल कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? मंगल पाप का नाश हो रहा है कुछ? पर अच्छा है, मैं कहता हूँ सच, मैं कहता हूँ सही मंगल कर रहे हो तुम। क्यों? कि दिन भर दुकान में पाप कर रहे थे ना, अब तुम पाप कार्य बंद कर रहे हो और अब तुम उधर जा रहे हो, इसलिए तुम मंगल कर रहे हो, तो ठीक है। दिन भर दुकान में बैठ के क्या किया? पाप किया। हाँ, सब पाप करे ऐसा नहीं है, दुकान में बैठ करके भी मंगल किए जा सकते हैं। आपने ग्राहक से ईमानदारी से देने का भाव रखा कि अपने को नहीं ठगना, अपने को तो लेना है, ये भाव भी आपका शुभ भाव है। ऐसा नहीं दुकान में बैठ के पाप भी मान सकते हो। आपने खराब माल नहीं देना, मुझे अच्छा माल देना, जो रेट है वो लेना अपने को। अब आया ये अंग्रेज आए, इससे लूटो भैया, इन्होंने हमको लूटा है, तो ये पाप भाव है कि भले अंग्रेज हो, कई करते हैं ऐसे, मार्केट में बहुत चलता है। तो हम तो सबसे हमारी एक ही रेट भी है, बच्चा आए बड़ा आए, नहीं अपने को तो वही भाव लेना है। तो आपका मंगल है, शुभ भाव है आपको। अब खराब माल है यार, कई है दे दो, कई है, तो खराब माल बेचने का भाव पाप भाव है, अच्छा माल बेचने का भाव कि किसी को भी जीव जंतु रहित बढ़िया शुद्ध माल देना अपने को। तो ये अब मान लो जीव जंतुओं के उसको बचाना, देखो किराना का धंधा मान लो उसमें हो ही जाते हैं, तो उन जीवों को छाया में डालने का भाव, छान लिए और साफ कर लिया, फिर उनको छाया में स्थान पर डाल दिए, भी मरे नहीं, तो ये भाव है, वो भी शुभ भाव है। ऐसा नहीं व्यापार करते हुए दिन भर पाप ही पाप करेगा। हाँ, अंतर्मूर्त में तो शुभ शुभ भाव होते ही होते हैं। अब खाली बैठे हैं आप, वहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आप वहाँ बैठ करके भी माला जप रहे हैं आप, तो आप वहाँ पर भी मंगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो, हर समय ग्राहकी नहीं रहती है, किसी किसी की रहती हो, पर आप को भाव आया कि सामने वाले को मुझे नहीं ठगने का भाव है, मुझे समाधान उसको बता रहा है। अब किसने 500 रुपये दिए और आपने उसको समझे कि 2000 का नोट दिया है और आपने उसको काट के दे दिए, उसने आपको पैसे वापस दे दिए कि आपने, मैंने तो इतने ही दिए थे, तो उसने भी पुण्य बांधा। ऐसा होता, मेरे तो 2-4 वो मैंने वापस में कि भैया मैंने इतने रुपये दिए, ऐसा होता ना। और आप वो भूल गया, आपने दे दिया, आपने शुभ भाव की कि नहीं ईमान भैया इतना रुपये दिया है। दूसरा, ग्रंथारंभ करते समय ऐसा विचार करते हैं कि भव्य जीवों के पाप नाश के लिए, उनका मिथ्यात्व मिटकर सम्यक्त होने के लिए तथा परब्रह्म में स्वर्ग मोक्ष होने के लिए इत्यादि धर्मार्थी भव्य जीवों को सुफल की प्राप्ति के निमित्त यह ग्रंथ करते, वह निमित्त नामक गुण है। निमित्त, अब हेतु और निमित्त में थोड़ा अंतर किया, कई बार हेतु और निमित्त एक ही गिनते हैं, यहाँ थोड़ा निमित्त और हेतु में अंतर किया है। कहीं कहीं हेतु और निमित्त एक गिना है,
और यहाँ निमित्त और हेतु को अलग अलग, यानी अपन बोल चाल में निमित्त हेतु एक कहते हैं, पर यहाँ निमित्त हेतु अलग अलग किया है। निमित्त में क्या लिया कि ग्रंथ आरंभ करते समय ऐसा विचार करते हैं कि क्या, कि भव्य जीवों के पाप के नाश के लिए उनका मिथ्यात्व मिटाने का भाव, पर्वों में स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति, ये निमित्त, धर्मार्थी भव्य जीव को सुफल की प्राप्ति में निमित्त बने, ये ग्रंथ में निमित्त नाम का गुण है, यानी उसको शुभ कार्य में निमित्त बने। उसके जो भव्य जीव हैं वो भव्य जीव उनके मोक्ष में ये ग्रंथ निमित्त बने, ये निमित्त नाम का कर्म है। हर कोई ग्रंथ लिखेगा तो उसका निमित्त क्या है, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति। आप देखो कोई भी पूजन लिखी होगी या कोई विधान है उससे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप वक्तामर पढ़ो, उसमें भी क्या लिखा, तो जो निमित्त बनना, ग्रंथ किस निमित्त लिखा गया, पाप का नाश करने के लिए और शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति के निमित्त लिखा गया है, ये निमित्त। अब हेतु में अलग बात है, भव्य जीवों के लिए पढ़ने सुनने उपदेश देने हेतु शास्त्र करते हैं, इसका हेतु नामक गुण है। निमित्त कौन हुआ, भव्य जीव। जैसे गोमरसार किसके हेतु लिखा गया, चामुंडा है, तो वो हेतु हो गया। ये तो निमित्त भी कहते पर वो हेतु हो गया। तो यहाँ सामान्य रूप से समस्त भव्य जीवों के लिए हो गया, समस्त भव्य जीवों को पढ़ने सुनने उपदेश देने तो शास्त्र करते हैं, इसका हेतु नाम का गुण है। तो हेतु सबके भव्य जीव होते हैं, परंतु कोई विशेष स्पेशल भी होता है कभी कभी किसी के निमित्त, तो निमित्त हेतु यहाँ अलग किया थोड़ा। हाँ, निमित्त में तो शुभ भाव लिए खाली, यहाँ निमित्त में शुभ भाव और शुद्ध भाव लिए, और हेतु में किन के लिए, व्यक्ति लिया है, वहाँ भावों को लिया है, यहाँ व्यक्ति लिया है, ये अंतर है दोनों में, निमित्त और हेतु में। वो हेतु में ले लिया है। हाँ, हे प्रभाकर भट्ट किया योग, तो योगिन देव हो गए मेन, और हेतु कौन हुआ, वो प्रभाकर भट्ट हो गया। तो अपन यहाँ निमित्त शब्द का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ निमित्त में भावों को लिया है, शुभ भाव और शुद्ध भाव की प्राप्ति हेतु। निमित्त में जनरल है, हाँ, और हेतु में कोई व्यक्ति भी और जनरल भी लिया है, भव्य जी सब ले लिए, कॉमन लिया, यहाँ भी जनरल तो लिया ही है, इन्होंने प्रयोग नहीं किया पर ऐसा है। फिर चौथा है प्रमाण। प्रमाण के दो भेद है, अर्थ प्रमाण और अक्षर पद प्रमाण, दो प्रमाण लिए। कौन कौन से, अर्थ प्रमाण और अक्षर पद प्रमाण। अर्थ प्रमाण तो अनंत है, एक दो नहीं, अनंत है, उसका तारतम्य भेद सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जानते हैं, छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं, अतः नहीं लिखा हमने, क्योंकि वो केवल ही गम्य अर्थ प्रमाण, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। अक्षर प्रमाण अक्षर की गिनती रूप है, इस ग्रंथ में इतने श्लोक हैं, ये अक्षर प्रमाण है। इस प्रकार दो प्रकार का प्रमाण नामक गुण है, वे हर ग्रंथ इतने श्लोक प्रमाण है, एक श्लोक में इतने अक्षर होते, तो बस उतने गिन करके माना जाता है। श्लोक है जो मूल सब गिनती श्लोक से की है, इतने श्लोक प्रमाण, श्लोक की परिभाषा है, अष्टापद इतने अक्षर, इतने सब पूरा है, तो श्लोक कितने श्लोक प्रमाण है, उस श्लोक का इंटू गुणा कर दो, अक्षर उतने अक्षर आ जाएंगे सीधे। कितना बड़ा ग्रंथ है ये अनुमान लगता है। बस उससे यही है, 18,000 श्लोक प्रमाण है, 10 आजकल तो कंप्यूटर में सीधे अक्षर आ जाते हैं, कितने अक्षर हुए आपके, हम टाइप करते इधर अक्षर आते, इतने अक्षर हो गए, इतने अक्षर हो गए आपके, 17,000 हुए, 20,000 हुए, 21,000 हुए, अक्षर आते जाते हैं, वहाँ पे गिनती ऑटोमेटिक आ जाती है। अक्षरों में कितने, पूरे ग्रंथ के आपके टाइप कुल कितने अक्षर हुए सब आ जाएंगे, कितने श्लोक बनते हैं वो उतने अक्षर डाल दो आ जाएंगे। प्रथम में इतने अक्षर है, दूसरे में इतने होते हैं, तीसरे पद में इतने, चौथे, तो कुल अक्षर गिने इतने होते हैं, तो गिनती आ जाएगी। छंद बनाने में कोई सुविधा रहती है? छंद बनाने में सारे छंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अक्षर, शब्द अक्षर से बनते हैं, और एक बनते हैं मात्रा से बनते हैं। तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद कहलाते हैं, वर्णों के आधार पर बनते हैं वो वर्णिक छंद, और जो मात्रा के आधार पर बनते हैं वो मात्रिक छंद, जैसे दुआ है, सोटा है, चौपाई है, गीतिका, हरि गीतिका, ये मात्रिक छंद है। और साधु विडितम है, ये साधु विडितम, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता
ये सादुल आवाज तेज, विड़ीकीड़ितम और बसंत तिल का जैसे भक्तामर का, तो ये 14 वर्ण हर लाइन में। अनुष्टुप छंद, वर्णों के आधार से ये अक्षर तो मात्रा जहाँ वर्ण के आधार पर होते हैं वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। हाँ वो श्लोक है, वो सब श्लोक को वो सब श्लोक है, सब उतने 150 श्लोक है उसमें। हाँ तो उस श्लोक है, उसमें 16 में पहले पद में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में 4 चरण अलग अलग कहलाते हैं। वो अभी आपको पढ़ाना नहीं है मुझे, इसलिए उसकी बात नहीं करते। हाँ अभी बच्चों को पढ़ाते ना हम तो स्कूल में। हाँ हाँ क्योंकि स्कूल में तो यही पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी साहित्य में बच्चों को छंद, अलंकार, गुण, दोष 11वीं 12वीं में पढ़ाना ही पड़ता है, हर साल पढ़ाना पड़ता है। ग्रंथ पूर्ण होने पर मोक्ष मार्ग सूचक शुभ नाम विचार कर ग्रंथ का कोई पुण्याधिकारी अच्छा नाम देना वह नाम नामक गुण है। देखो अब ग्रंथ पूरा किया, उस ग्रंथ का जो नामकरण किया है, नाम बाद में लिखते हैं। हाँ कई बार नाम बाद में लिखते हैं, ऐसा ही होता ना। भाई ग्रंथ लिखने के बाद नाम, जैसे पूरा उपन्यास लिखा, फिर कई दिनों बाद सोच करके उसका नाम क्या दे, है किताब तो फिर उसके बाद सोचते इसका नाम क्या दें। कई बार पहले भी हो जाए पर ज्यादातर सब बाद में ही होता है, क्योंकि उसमें क्या मैंने पूरा समग्र क्या आएगा, पूरा भाव आ जाए ऐसा नाम रखते हैं। तो उसका नाम दिया जाता है। तो ग्रंथ का नामकरण करना ये नाम मंगल है, ठीक है, नामक गुण है ये। 6 कर्मों में 5वां गुण हो गया। 6, ग्रंथ के पूर्ण होने पर मंगलाचरण करके ग्रंथकर्ता अपने नाम का उल्लेख करते हुए कर्ता नामक गुण है। कर्ता, ये ग्रंथ किसने लिखा, तो हर ग्रंथ में ये 6 बातें मिलती हैं। मंगलाचरण करेंगे, फिर निमित्त होगा ही, बिना निमित्त के कोई लिखा नहीं जाता, कोई हेतु होगा, आम पब्लिक हो कोई भी हो, हाँ मंदबुद्धि जीव हो कोई भी हो, किसी हेतु, जैसे हमने कक्षा के हेतु लिखा, वक्ता हमारे जैसे प्रश्नोत्तर बनाया, तो हमारा क्या हेतु था कि हमारी क्लास चल रही है, तो कक्षा के हेतु लिख दिया हमने, वो स्टूडेंट थे, निमित्त थे ही, और फिर उसका हमने काम भी किया, प्रमाण भी आया। कितने प्रमाण, 48 काव्य हैं, वो तो मूल हो गए, और बाकी जितना भी उसकी प्रश्नोत्तर सब बने वो सब क्या हो गया, प्रमाण हो गया। और किसने नाम दिया उस ग्रंथ का, वक्तामर प्रश्नोत्तर मानो, तो नाम हो गया, कर्ता हो गया, नाम लिख दिया। कोई भी ग्रंथ ले लो आज कि श्लोक नहीं हो तो अरे जो लिख रहा, कितने श्लोक प्रमाण हुआ, तो वो हो गया प्रमाण। यूं प्रमाण का ऐसा नहीं है कि वो पद्य में ही हो, गद्य में भी लिखा जाएगा तो भी ये 6 बातें तो आपको मिलेगी। कई बार आचार्य देव ने प्रारंभ में लिखे कुछ ग्रंथों में 6 बातें। पहले जब मैं पढ़ता था मुझे यार ये बातें क्यों, ऐसा लगता था, इस सब बातों का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी, पर अब लगता है कि हेतु है इसका, ये सब बातें कितनी आवश्यक है। इन 6 कर्मों का पालन, जैसे ग्रस्त के 6 कर्म है ना, ऐसे ग्रंथकर्ता के भी 6 कर्म है। यूं ये ग्रंथकर्ता के 6 कर्म हैं, किसके, ग्रंथ है भाई। वो मंगलाचरण करेगा कि नहीं करेगा, करना पड़ेगा। कोई निमित्त चाहिए उसको, किस निमित्त लिख रहा है तू, हेतु चाहिए, किनके लिए लिख रहा है तू, कितने श्लोक प्रमाण होगा, तो प्रमाण हो जाएगा उसका, अक्षर बिना उसके लिखेगा नहीं। फिर उसका नामकरण करना पड़ेगा, ग्रंथ का कोई भी लिखेगा, और अपना नाम लिखना पड़ेगा उसको। तो फिर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि पूर्व आचार्यों ने नाम नहीं लिखा है। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कहीं नाम नहीं लिखा। तो ऐसा है, आचार्यों ने नाम तो उल्लेख किया है, पर जैसे कई छंद जैसे लास्ट समाप्ति हुई वो अपने को नहीं मिला, किसने लिखा, नाम उल्लेख किया, खाली उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं लिखा, परिचय नहीं लिखा, वो अलग चीज है, पर नामोल्लेख तो किया है सभी ने। सब लास्ट में आता है तो पढ़ने कहीं घूम जाए कर जाए, कई कारण होते हैं, नामोल्लेख तो लगभग मिलता है, अपवाद रूप में कुछ नहीं मिलते हैं। कुछ किताबें होती हैं कई गुम हो जाती है, कई कारण होती है, किसने प्रारंभ में अंत में, पर नामोल्लेख लगभग होता है, अपवाद रूप में कहीं नहीं भी हुआ तो अलग बात है। पर ये 6 चीज, और ये नियम भी बाद में बनाए थे। सच बात तो ये है, पहले ये 6 कर्म वाली बात स्टार्ट में नहीं थी,
कुछ चीजें होती ना समय के अनुसार होती हैं, उस समय नामोल्लेख की इतनी परंपरा नहीं थी। लेकिन इन 6 बातों को होने से प्रामाणिकता आती है, हेतु बनता है, सब बात बनता है। तो इसलिए षट कर्म की बात हुई से चर्चा अपन आगे चलेंगे। थोड़ा सा और पढ़ लूं क्या मैं? इस प्रकार 6 गुणों का कथन करने के प्रारंभ में किया। जैसे यहाँ थोड़ा सा और लिखा, पढ़ लेता हूँ। समुद्र में अनेक तरंगे उत्पन्न होती है, वैसे ही मेरी सुदृष्टि रूपी समुद्र में अनेक तत्वभेद, वस्तुओं के स्वभाव, जीवों के बाह्य अभ्यंतर रूप कर्म की चेष्टा संबंधी प्रवृत्ति आदि ज्ञान तरंगे उत्पन्न हो रही है। देखो समुद्र का उदाहरण दिया, समुद्र में तरंगे होती है ऐसे, उन्हीं तरंगों को इस ग्रंथ में लिखते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम सुदृष्टि तरंगिणी इस प्रकार का है। आ गया? यह ग्रंथ सुख करने वाला है, यह सम्यक दृष्टियों को उदाहरण करने योग्य है, ऐसा जानना। अन्य भी जो भव्य आत्मा इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे उन्हीं भी तत्वों का ज्ञान होगा। इससे सम्यक तो पाकर अति से सही सुफलदाता पुण्य का लाभ होगा। 6 बातें आ गई इसमें वो घटित कर दी। जिस ग्रंथ में 7 प्रकार की कथा हो वे भले फलदाता मंगलकारी ग्रंथ जानना। वे ही 7 वेद रूप कथाएं इस ग्रंथ में समझ लेना। वे कथाएं कौन कौन सी वो आगे कल बताएंगे कि 7 प्रकार की कथाएं कौन सी होती है। 4 कथा तो आपने सुनी है, पर यहाँ 7 प्रकार की कथाएं क्या है वो आप कल सुनेंगे।